रोटी न राइस, कौन सा सबसे बेस्ट है फैट लॉस के लिए, आज ये जानेंगे। कीप वॉचिंग द वीडियो। हे गाइस, दिस इज रीट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बात करेंगे कौन सा बेस्ट है फैट लॉस के लिए, रोटी या राइस। तो वॉच द फुल वीडियो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जिससे आपका बहुत हेल्प हो जाएगा और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि बचपन से हम लोग का कन्फ्यूजन होते आ रहा है, क्योंकि घर वाले हमेशा बोलते हैं कि रोटी बंगाली में होता है। बंगाली लोगों में हमेशा माँ बोलती है कि तुम अगर रोटी खाओगे तो तुम पतला हो जाओगे और तुम अगर चावल खाओगे तो तुम फूल जाओगे। ये कितना सच है। हमेशा लोगों को मैं जिम में भी देखता हूँ, लोग बोलते हैं कि मैंने तो चावल खाना पूरा छोड़ दिया, रोटी खाना स्टार्ट कर दिया, तो अभी मेरा अच्छे से फैट लॉस हो जाएगा। ये बात में क्या कोई भी सच्चाई है या पूरा ही मीथ है, वो बात आज डिस्कस करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। और इसके बाद इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा खाना चाहिए आपको, रोटी या राइस, इन केस ऑफ फैट लॉस। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, एक रिप बॉडी बनाना चाहते हैं, तो आपको कौन सा खाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करने से पहले हिट द लाइक बटन, एंड जो लोग नए देख रहे हैं हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि मैं डेली ऐसे बहुत ही फिटनेस सीक्रेट्स और फिटनेस मिथ्स, फिटनेस इंडस्ट्री का बहुत सारा बात लेकर आऊँगा। आपको बहुत बेनिफिट होगा मेरे चैनल देख के। एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स टू। एंड लेट्स स्टार्ट। नॉर्थ इंडिया में लोग ज़्यादातर रोटी खाते हैं, पर साउथ इंडिया या ईस्ट इंडिया, कोलकाता है या वेस्ट बंगाल है, लोग ज़्यादातर राइस खाते हैं। पर लोग हमेशा जब भी फैट लॉस करने की कोशिश करते हैं तो राइस हटा देता है, रोटी ऐड करता है कि राइस नहीं खाता हूँ, रोटी खाता हूँ। यानी डॉक्टर भी डायबिटीज़ पेशेंट या जिन लोगों का शुगर हाई होता है उनको बोलते हैं कि आप चावल कम खाइए, रोटी ज़्यादा खाइए। आप चावल घटा दीजिए और उसके जगह रोटी ऐड कीजिए। क्या है करना ठीक है, इस बात में कितना सच्चाई है, तो वो बात आज जानेंगे। तो देखो, रोटी एंड जो चावल दोनों है कार्बोहाइड्रेट सोर्स, पर रोटी में थोड़ा सा प्रोटीन रहता है। ग्लूटेन इज अ प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है उसे ग्लूटेन्स कहते हैं। जहाँ तक राइस का सवाल है, राइस में बहुत ही कम प्रोटीन मिलता है, लाइक 0.5 ग्राम और समथिंग। पहले आपको जानना ज़रूरी है फैट लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। फैट लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैलोरिक डेफिसिट, मतलब आपको जितना ज़रूरत है आपका बॉडी का उससे कम खाना पड़ेगा। इधर पे एक वीडियो आएगा तो उस पर क्लिक कीजिए या पुराने वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। सो इफ़ कैलोरी इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन फैट लॉस, वी विल कंपेयर द कैलोरीज इन बिटवीन द राइस एंड रोटी एंड चेक। तो जिसमें ज़्यादा कैलोरीज होंगे वही फैट लॉस के लिए ख़राब है। कैलोरीज कैसे आप मेज़र करेंगे? अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माई फिटनेस पैल पे जाके डायरेक्ट पुट कर देते हैं कि रोटी या राइस, तो कुछ बता देते हैं। पर हम क्या घर में वही तरीके से, मतलब उस तरीके से ही रोटी बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क आखिर में जाके बहुत बड़ा हो जाता है। लाइक सोचिए कि माई फिटनेस पैल का जो रोटी का साइज़ दिया हुआ है वो आपके साइज से थोड़ा सा छोटा है और आपका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि आपके घर में वही बनते हैं, या आप जिस दुकान से रोटी लाते हैं उधर पे वही साइज बनता है। तो उससे आपको 100-150 कैलोरी इजीली ज़्यादा हो जाता है। और 100-150 कैलोरी जब आप फैट लॉस करें तो बहुत मायने रखता है, ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। तो पहले हम देखेंगे कि रोटी में कितना कैलोरीज रहता है। तो इसके लिए हम रोटी की इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे। देखिए, रोटी किससे बनता है? आटा से। तो आटा में कितना कैलोरीज रहता है और हम लोग कितना कैलोरीज खाते हैं। तो अगर मेरे बात करूँ तो मैं इजीली 4 या 5 रोटी खा सकता हूँ, और चावल एक बार में 300 या 400 ग्राम इजीली खा सकता हूँ, पर मैं उतना नहीं खाता। सोचिए कि आप 3 या 4 रोटी खाते हैं। अब मैं एक नॉर्मल सा मेज़र दूंगा। जब भी हम रोटी बनाते हैं घर में, सोचिए कि एक 270 ग्राम का हमने आटा ले लिया, उसमें पानी ऐड किया, वो जो मैदा का डो होता है वो बना लिया। अब उसको हम 12 हिस्से में डिवाइड कर लिए। तो 270 ग्राम आटा, उसको 12 हिस्से में डिवाइड कर लिए, तो 270 डिवाइडेड बाई 12। और सोचिए हम रात को 4 रोटी खा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा रोटी है, बस 22.5 या 25 ग्राम का है, 25 ही सोच लीजिए। अभी हम माई फिटनेस पैल पे क्या डालेंगे कि आटा 25 ग्राम्स, आटा 25 ग्राम्स। सोचिए कि आप 4 रोटी खा रहे हैं तो आटा 100 ग्राम्स। अभी देखेंगे हम लोग कि 100 ग्राम आटा में कितना कैलोरीज रहता है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 100 ग्राम आटा में 356 कैलोरीज रहता है, 64.4 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रहता है। कितना प्रोटीन रहता है? 15.3 ग्राम ऑफ प्रोटीन रहता है और 4.9 ग्राम फैट रहता है। कैलोरी इंटेक हो गया 356। अगर हम रात को 4 रोटी खा रहे तो लोग 4 रोटी इजीली खा सकते हैं, वो इजीली 300 या 400 ग्राम राइस भी खा सकते हैं। तो हमको देखना होगा कि राइस 300 ग्राम राइस में कितना कैलोरीज रहता है। ये एक नॉर्मल सा आदमी 300 ग्राम राइस इजीली खा सकता है। 300 ग्राम कुक राइस। अभी हम माई फिटनेस पैल पे डालेंगे 300 ग्राम ऑफ कुक्ड राइस।
सोच लीजिए कि बासमती राइस है, ताकि लोगों को इजीली मेज़र हो जाएगा। 300 ग्राम ऑफ बासमती राइस कुक्ड। अभी देखिए 300 ग्राम ऑफ कुक्ड राइस में एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर ओनली 271 कैलोरीज, 271 कैलोरीज एंड देयर आर 75 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। तो कार्ब्स ज़्यादा है पर ओनली 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो कार्ब्स ज़्यादा है, प्रोटीन कम है, पर बिल्कुल भी फैट नहीं है, इसीलिए कैलोरीज बहुत ही कम हो गए। पर ये तो 300 ग्राम राइस हो गया। 100 ग्राम आटा में अगर 356 कैलोरीज रहता है तो 100 ग्राम राइस में कितना कैलोरीज रहेगा? पर आटा तो हमने रॉ आटा मेज़र किया था, अभी अनकुक्ड राइस मेज़र करेंगे। देखिए बासमती राइस अनकुक्ड 355 कैलोरीज, 76.2 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 9 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 1.5 ग्राम ऑफ फैट। तो आपको पता चल रहा है कि दोनों तकरीबन सेम ही है, तो कोई ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है रोटी या राइस। सिर्फ आपको एक ख्याल रखना पड़ेगा कि आप क्वांटिटी कितना खा रहे। देखिए अगर आप सिर्फ 300 ग्राम राइस खाते थे, अब आपको फैट लॉस करने की ज़रूरत है, आप राइस को हटा दिए और 4 रोटी ऐड कर लिए, तो आपको तो कैलोरीज बढ़ रहा है ना, तो आपका फैट लॉस कैसा होगा? तो आप राइस ही क्यों ना खाए, पर अगर आप कम खाएंगे तो कैलोरी कम हो जाता है और आपका फैट लॉस होने में हेल्प होता है। पर अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं, आप सोच रहे कि रोटी से मैं पतला हो जाऊंगा क्योंकि लोग कहते हैं, पर ये बिल्कुल सच नहीं है। क्योंकि कैलोरी ज़्यादा है तो आप पतला नहीं होंगे, यू विल गेन वेट ऑन रोटी इफ़ वी आर कंपेयरिंग 4 रोटी एंड 300 ग्राम ऑफ राइस। तो अगर आप सेम अमाउंट ऑफ आटा एंड राइस अनकुक्ड राइस मेजर करेंगे और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ खाएंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 1 कैलोरी का डिफरेंस है। तो दोनों इज़ बेस्ट फॉर फैट लॉस इफ़ यू कैन कंट्रोल हाउ मच टू ईट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एट द एंड ये मैटर नहीं करता कि आप कैलोरीज कितना खा रहे हैं, आपको सिर्फ कम खाना पड़ेगा। जस्ट ईट लेस देन व्हाट यू यूज्ड टू ईट। आप जितना खाते थे उससे कम खाइए, तभी आपका फैट लॉस होगा। फिर भी अगर आप चाहेंगे कि रोटी और राइस कौन ज़्यादा अच्छा है, तो मैं राइस पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से राइस ही खाते आया हूँ और मुझे राइस पसंद है, तो मैं राइस प्रेफर करता हूँ। पर अगर आप नॉर्थ इंडियन है तो आपको राइस पसंद नहीं भी हो सकते, आप शायद रोटी खाना पसंद करेंगे। तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है, आप जिस चीज़ से डाइट अच्छे से कर पाएंगे वही खाइए ना। इधर पे एक बात आता है सैटिस्फैक्टिंग, मतलब आप कितना खा के कितना सेटिस्फाई हो रहा है आपका बॉडी। अगर आपको रोटी खा के बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, मतलब आपको 2 रोटी खाने के बाद और कोई खाने का मन ही नहीं करता, तो 2 रोटी बहुत ही कम कैलोरीज होता है, तो आप रोटी ही खाइए। अगर आप राइस बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, अगर आप राइस खा के भी आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, मतलब ज़्यादा खाने की मन करता है, तो आप राइस मत खाइए, क्योंकि उससे आपका कैलोरीज ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही बात है, देयर इज़ नथिंग मोर बेस्ट दैन ईच अदर, इट्स जस्ट ए फूड सोर्स, वी हैव टू मेजर द कैलोरीज इन इट। एंड मैं आपको पूरा प्रॉपरली बता दिया कि हाउ टू एक्यूरेटली मेजर कैलोरीज इन रोटी एंड राइस। पर रोटी में ग्लूटेन है, जो लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंस से सफ़र कर रहे हैं तो उनको रोटी नहीं खाना चाहिए, राइस ही खाना चाहिए। एंड ओवरऑल मुझे राइस पसंद है, क्योंकि मैं बिरयानी भी खाना पसंद करता हूँ, वो भी राइस है। तो देखिए अगर आपको उतना ही फैट लॉस करने का शौक़ है तो बस कम खाइए, ये मैटर नहीं करता कि आप क्या खा रहे हैं, आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं, कुछ भी खाएंगे आपको आखिर में कैलोरीज मेजर करना पड़ेगा। अगर आप कैलोरीज कम खा रहे तो आपका फैट लॉस होगा। तो दिस इज इट, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गिव द वीडियो अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब यू हैवंट ऑलरेडी, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड हु वांट टू फैट लॉस। एंड दिस इज रिट्स साइनिंग ऑफ।